दोस्तों, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल होती है, वो एक बेहद खूबसूरत लड़की से शादी करता है और शादी करने के बाद करवा चौथ आता है और करवा चौथ के कुछ ही घंटों बाद वो लड़की अपने पति को जिंदा जला डालती है। दोस्तों, सोचने वाली बात ये है कि आखिरकार उस बूढ़े व्यक्ति ने एक जवान लड़की से शादी क्यों की और फिर उस महिला ने, उस लड़की ने अपने पति को जिंदा क्यों जला डाला। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना को शुरू से हर बार की तरह। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज। आज आपके लिए जो घटना, ये कहानी लेकर आया हूँ, ये है गुजरात का कच्छ जिला है। और दोस्तों, 13 अक्टूबर का वाक्य होता है। रात के करीब 8-9 बजे का समय होता है। एक घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। आसपास के लोग उस घर के बाहर आ जाते हैं और कुछ ही देर बाद एक व्यक्ति जो आग का गोला बना हुआ था, वो भागता हुआ अपने आप को बचाने के लिए घर से बाहर भागता है। और फिर जो आसपास के लोग होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो उसको बचाने के लिए उसके ऊपर कंबल डालते हैं, पानी वगैरह डालते हैं। और जो उसकी पत्नी होती है, वो वहाँ पर खड़ी हुई देखती रहती है। दोस्तों, जो आग का गोला बन चुका था व्यक्ति, जिसमें आग लगी हुई थी, उसका नाम धनजी भाई होता है। और उसकी जो पत्नी होती है, जिसका नाम होता है कैलाश चौहान। दोस्तों, जो उसकी पत्नी होती है, वो वहाँ पर खड़ी हुई देखती रहती है। सबको शक होता है कि इसकी पत्नी ने ही इसको जलाया है, इसको जिंदा जलाया है। और जो आसपास के लोग होते हैं, धनजी भाई को लेकर हॉस्पिटल भागते हैं। और जब हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो पता चलता है कि धनजी भाई बिल्कुल कोयले की तरह हो चुके हैं, जल चुके हैं और काले पड़ चुके हैं और उनकी मौत हो चुकी है। दोस्तों, जो उसकी पत्नी होती है कैलाश चौहान, वो वहीं से फरार हो जाती है। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है और फिर पता चलता है कि जो उसकी पत्नी है, वो जो फरार हो चुकी है, उसके बारे में लगाया जाता है। तो पता चलता है कि उसकी जो पत्नी है कैलाश चौहान, वो बहुत ही गरीब परिवार से है। और पुलिस उसको ढूंढने में लग जाती है। और जब पुलिस उसको ढूंढ लेती है, उससे पूछताछ की जाती है, तो पता चलता है दोस्तों कि जो कैलाश चौहान है, वो बहुत ही बेहद गरीब परिवार से थी। और धनजी भाई का जो परिवार था, जो उसके बच्चे थे, वो बाहर विदेश में रहते थे। और धनजी भाई बहुत ही मालदार थे, बहुत ही पैसे वाले थे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। धनजी भाई अकेले रह गए थे। उन्होंने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए शादी करने की सोची। और फिर मुलाकात होती है कैलाश चौहान के परिवार वालों से। उसके परिवार वाले भी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब धनजी भाई कैलाश चौहान अपनी लड़की को देखते हैं, तो वो उसको देखकर हाँ कर देते हैं, शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि कैलाश चौहान बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और उस देखते ही उसको पसंद कर लेते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी को 1.5 साल ही हुआ था। और फिर उसके बाद कैलाश चौहान को पता चलता है, जो धनजी भाई होते हैं, उनको पता चलता है कि जो उनकी पत्नी है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए उसने शादी की थी। और फिर धीरे धीरे वो उसको पैसे देना बंद कर देते हैं। और जो धनजी भाई की जो पहली पत्नी थी, उसके 18 तोला सोना था, जेवर थे, वो सब कैलाश चौहान के हो जाते हैं। और वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना शुरू कर देती है। और जितने पैसे की उसकी ज़रूरत होती है, वो सभी अपने ऐशो आराम पूरे करती है, अपने शौक़ पूरे करती है। और जब धनजी भाई को पता चलता है कि इसने सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए शादी की है, तो वो उसको पैसे देना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। और फिर करवा चौथ का दिन आता है। कैलाश चौहान अपने पति से पैसे मांगते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं। फिर 11 तारीख को भी, 11 अक्टूबर को भी वो पैसे मांगते हैं, वो मना कर देते हैं। और फिर 13 अक्टूबर को एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, वो पैसे मांगती है। और फिर वो के जो धनजी भाई होते हैं, वो पैसे देने से मना कर देते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों कैलाश चौहान
पेट्रोल में बोतल में पेट्रोल रखा हुआ था वो धनजी भाई के ऊपर डालती है। धनजी भाई सोचते हैं कि शायद ये मजाक कर रही है और देखते ही देखते वो उनके ऊपर आग लगा देती है, तिल्ली डाल देती है और देखते ही देखते धनजी भाई आग का गोला बन जाते हैं और फिर उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, जब कैलाश चौहान पूरी कहानी को बताती है कि मैं ऐसे ऐसे हमारी शादी हुई थी और जब मैं पैसे मांगती तो उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया क्योंकि उनको पता लग चुका था, क्योंकि जो मैंने शादी की थी सिर्फ और सिर्फ पैसे को देखकर शादी की थी, अपने ऐशो आराम पूरे करने के लिए मैंने शादी की थी, अपने जो शौक थे उनको पूरा करने के लिए मैंने शादी की थी। लेकिन धनजी है उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया और फिर मैंने गुस्से में आकर उनमें आग लगा दी, मेरे से गलती हो गई। और दोस्तों, उसके बाद पुलिस कैलाश चौहान को गिरफ्तार कर लेती है और उसको जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। तो दोस्तों, आज की जो एक कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है कि घोर कलयुग चल रहा है और पहले तो बिना देखे ही शादी कर लेते हैं और फिर अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए इधर उधर शादी कर लेते हैं और फिर उसके बाद अपने ही पति को जिंदा जला डालते हैं। तो दोस्तों, घोर कलयुग है, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।